एक अच्छी सरकार का चयन करें। दिग्विजय सिंह इस वक्त वोट डालने पहुंचे, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जब दिग्विजय सिंह मतदान के लिए पहुंचे हैं वो तस्वीरें भी इस वक्त सामने आएंगी और वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कद्दावर नेता इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपने तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, देखिए थोड़ा सा भले ही वो लेट निकले हों घर से, लेकिन वोट डालने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं और तमाम दिग्गज नेता इस समय वोट डाल भी चुके हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी रह गए हैं, वो एक एक करके पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अब आगे भी तस्वीरें कुछ और भी दिखाएंगे। ये देखिए परिवार वालों के साथ जो पहुंचे हुए हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद और परिवारजनों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं दिग्विजय सिंह, कद्दावर नेता कांग्रेस की तरफ से। और ये देखिए, ये दिखाते हुए जो वोट उनकी ओर से डाला गया है और स्माइल के साथ वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी ओर से दिग्विजय सिंह ने भी पूरी मेहनत की है और ये राघोगढ़ इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूरे ग्वालियर अंचल की उन्होंने इस बार कमान संभाली हुई थी, लगातार वो मेहनत कर रहे थे। और आपको तो याद होगा कमलनाथ ने एक बार ये भी कह दिया था, हंसी मजाक का बेशक वो एक संवाद था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कपड़े फाड़ने की, यानी कि दिग्विजय सिंह पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान, न सिर्फ कमलनाथ, बल्कि ये चुनाव दिग्विजय सिंह के लिए भी बड़ा अहम है। और हो सकता है कि आज थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं क्योंकि नेताओं को बहुत सारी चीजें इलेक्शन वाले दिन देखनी होती हैं। हो सकता है उन चीजों में लगे रहे हों। और दिग्विजय सिंह अब देखिए बाहर आते हुए वो जो इलेक्शन डालने का एक सिंबल है वो भी उन्होंने वहां पर दिखाया। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं और राघोगढ़ से ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं जहां पर दिग्विजय सिंह, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह ने कमान जो है वो संभाली हुई थी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो पहुंच रहे थे। और चलिए सीधा रुक करेंगे, मोहित राजदुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या अपडेट है, कितना फीसद तक मतदान इस समय हो चुका है? 1.5 मिनट। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। पाटन विधानसभा क्षेत्र में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कुरुडी विधानसभा क्षेत्र के इस जो है मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि जो है भूपेश बघेल पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दरअसल यही उनकी जन्मभूमि है, यही उनकी कर्मभूमि है और जो है अब वो पूरे अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि भूपेश बघेल पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। पहले धुआंधार उन्होंने पाटन में प्रचार प्रसार किया और उसके बाद आज बारी है अपने मत का डालने का, मत का प्रयोग करने का। तो पूरे परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने के मद्देनजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि खास बात ये है कि उनके भतीजे जो हैं वो यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपनी धर्म पत्नी के साथ जो है सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे जो है अंदर जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। वोट डालने के लिए भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम इस वक्त देखिए उनकी बेटी स्मिता भी इसमें है और उनकी दोनों बेटियां, उनकी बहू भी इसमें है, उनके बेटे भी इस जो है उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और मतदान केंद्र तक जो है भूपेश बघेल इस वक्त पहुंच गए हैं और पूरे परिवार के साथ जो है छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र को हम कह सकते हैं कि और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मतदाता जो है पाटन का अपने घरों से बाहर निकलना है, लेकिन ऐसे में उनकी बिटिया स्मिता भी पहुंची हैं। और ये बताइए क्या है, किस बिल्कुल मोहित, ये देखिए तस्वीरें देखिए। चलिए दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनते हैं। स्मिता जो है
शबीर सर आईडी पकड़िए, जल्दी जल्दी पकड़िए, हम लोग को बंद करने आईडी ठीक वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से पाटन की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मतदान कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। खासकर जहां बड़े नेता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी क्योंकि मायने रखती हैं, और आम जनता की भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाटन की तस्वीरें, इससे थोड़ी देर पहले अंजलि याद होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने बड़ी बात कही कि पाटन में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है बल्कि एक तरफा है। तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे थे, जबकि दो दिग्गज नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ अमित जोगी हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के भतीजे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, विजय बघेल। और ऐसा नहीं है कि विजय बघेल यहां से चुनाव नहीं जीते, इससे पहले वो चुनाव जीत चुके हैं। तो बेशक मुख्यमंत्री अभी ये कह रहे हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त उनका जो कद है वो बहुत बड़ा हो गया प्रदेश की बिल्कुल। सियासत चाचा भतीजे मैदान में, लेकिन आश्वस्त है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनता चुनेगी तो यहाँ पर कांग्रेस को ही चुनने वाली है। ये जो मुकाबला है वो सिर्फ एक तरफा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है ही नहीं। और देखिए जेसीसी प्रत्याशी को तो वो कहीं पर गिन ही नहीं रहे हैं। मोहित, अगर ऑडियो मोहित तक हमारी पहुंच पा रही है, मोहित के पास अगर ऑडियो पहुंच पा रही है। मोहित, मुख्यमंत्री का ये कहना कि मुकाबला त्रिकोणीय है ही नहीं, आप तो पाटन में घूमे, क्या स्थिति नजर आई थी वहां पर, और आज वोटर्स का उत्साह किस तरीके का है? बिल्कुल, देखिए हमने हम घूमे पाटन में, हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग भी की। स्मिता उनकी बेटी हैं जो यहाँ पर अभी कतार में खड़ी हैं, इन्होंने भी प्रचार किया। मुकाबला किस तरीके से देख रही है? मुकाबला जो मतदाताओं का उत्साह है वोट देने के लिए और कार्यकर्ताओं में जो जोश है, उससे हम लोग 100% श्योर है कि फिर से कांग्रेस सरकार आएगी। आज एक बेटी विधायक बनाने के लिए वोट कर रही है या मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रही है? वर्तमान में मेरे पिता मुख्यमंत्री ही हैं और ये तो मतदान है, वो विधायक बनने के लिए मतदान होगा। देखिए स्मिता लाइन में कतारों में लगी हुई हैं और हमने इनको देखा है कि ये खुद प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी पाटन के भीतर, और वो तस्वीरें बहुत दिलचस्प थी जब ये बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर अपने पापा के लिए जो है मत मांग रही थी। और यहाँ पर आप देखिए कि जो है तमाम जो उनके परिवार जन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त भूपेश बघेल भी लाइन में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और आज वाकई लोकतंत्र के मद्देनजर और छत्तीसगढ़ की सियासत के मद्देनजर बहुत बड़ा दिन है, और आज यही कोशिश होगी कि जो है बेहतर। चलिए मोहित लौट रहे हैं, और भी हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सऊद मोहम्मद खालिद इस वक्त बुधनी में मौजूद है, इसके अलावा अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से, और साथ ही अन्य सहयोगी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, विनोद भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सऊद मैं आपके पास आ रहा हूँ, बुधनी में क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए अपडेट ये है कि अगर पूरी बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें लोकेंद्र, तो तकरीबन इस वक्त 38% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है यहाँ पर। और अगर सिर्फ और सिर्फ उस मतदान केंद्र जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये आदर्श मतदान केंद्र और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वो मतदान केंद्र जहाँ पर वो वोट डालते हैं, यहाँ पर तकरीबन 45% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है कुल मिलाकर के। लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि और लोगों का आना लगातार जारी है यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 1046 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह थोड़ी सी यहाँ तकनीकी खराबी हो गई थी, जब बैलेट से वोटिंग हो रही थी तो उस वक्त तो सारी मशीनें ठीक ठाक थी, वीवीपैट से भी पर्चियां निकली, लेकिन 7 बजे ईवीएम में खराबी आई, आधे घंटे तक बाधित रही यहाँ पर वोटिंग। लेकिन उसके बाद 7:30 बजे से दोबारा से सुचारू रूप से वोटिंग हो रही है और तकरीबन 8:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह और अपने बेटे दोनों बेटों के साथ यहाँ पर आए और मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद अभी तकरीबन 48% से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और अभी भी अब ये समझ लीजिए कि ये जो वक्त है सबसे ज्यादा वोटर्स के आने का समय है, तकरीबन जो 9-10 बजे के बाद से लेकर के 2:30 बजे तक के बीच का वक्त होता है। ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो टर्नआउट होता है अभी जैसे पूरे मध्य प्रदेश में बिल्कुल सऊद, और हम ये भी देखेंगे कि